हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी दोस्तों वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और भी दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि केमिस्ट्री के हैं। और हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेपर में बैठते हैं तो आप क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले छोटे क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन आता है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक दोस्तों मीथेन है। मीथेन दोस्तों धान के खेतों से भी निकलता है। मीथेन का जो मेन बेसिक पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है कि यानी कि सड़े गले हुए मलबे से मीथेन गैस हमेशा निकलती है। तो आपको ऑप्शन में कहीं भी मिल जाए, कोई भी फसल या कोई भी पानी से, जो धान के खेत, जो मोस्टली पूछा जाता है वो धान के खेतों से पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है। तो आपको बताना है मीथेन गैस निकलती है, और दोस्तों वो भी सड़ने की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो दोस्तों आसानी से जो झाग नहीं देता वो कठोर जल होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कितना भी साबुन से कपड़े धुल लीजिएगा लेकिन उससे झाग नहीं आते। तो प्रॉब्लम दोस्तों पानी में होती है, क्योंकि वो वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा कठोर यानी गंदा होता है, इस वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि बारूद के मिश्रण में क्या होता है? तो दोस्तों नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है और काठ या कोयला, जिसे हम चारकोल बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित? दोस्तों ये पुणे में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चट्टानों से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने वाला वह कठोर हो जाता है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब जल यानी कि उसमें डाल दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कठोर हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन और एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तो इनको टाइप करने में काफ़ी टाइम लगा है और क्वेश्चन की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 112 या 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु बिजली में सबसे अच्छा चालक होती है? तो दोस्तों चांदी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता एवं अधिक झाग देता है? दोस्तों मृदु जल यानी मीठा जल, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल जल होता है, कठोर जल नहीं होता। तो दोनों तरफ से हम आपकी ये क्वेश्चन हो गए इससे। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट, जो सबसे उच्च हाई क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट का होता है। फिर बिट्यूमिनस आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? दोस्तों हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का मतलब होता है सूर्य में दोस्तों एनर्जी बन रही है, वहाँ पर एनर्जी बनती है। आप लोगों जैसे न्यूक्लियर डिफ्यूजन सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा परमाणु बम किस पर काम करता है? तो न्यूक्लियर डिफ्यूजन सिस्टम पर काम करता है, यानी कि उसमें एनर्जी टूटती है लेकिन सूर्य में एनर्जी बनती है। तो इसे दोस्तों सूर्य यानी कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन का, जिसे हम नाभिकीय ईंधन बोलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसे स्ट्रेजिक धातु कहते हैं? दोस्तों टाइटेनियम को कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों जैविक रसायन कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों प्रतिरोधी कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लार की प्राकृतिक कैसी होती है? दोस्तों अम्लीय होती है। जो हमारा लार होता है वो अम्लीय होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? दोस्तों रवाकरण द्वारा अलग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों साधारण लवण है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिट्टी में क्षारक को घटाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है? जो क्षारक होता है यानी उसमें अम्लीपन होता है, तो आप उसको हटाने के लिए दोस्तों जिप्सम का यूज करते हैं। जो आपने देखा होगा कि आपके गाँव घरों में ऊसर जमीन होती है। ऊसर जमीन में ये होता है कि दोस्तों उसमें से एक वाइट कलर का एक केमिकल यानी कि जो होता है दोस्तों वो एसिड होता है, वो लगना शुरू हो जाता है, जो कि ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देता है, ख़राब कर देता है। तो उसको हटाने के लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों वो कोयला है।
यानी कि कार्बन कार्बन को हम बता सकते हैं। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? आसवन विधि। आसवन विधि होता है महासागरों में, यानी कि जो महासागर का पानी होता है वो दोस्तों यानी कि उसमें से लवण मिला होता है, यानी कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा पर होता है। तो सॉल्ट, तो आसवन विधि का मतलब ये होता है कि पानी को गर्म कर दो, तो पानी जैसे गर्म होगा उसकी भाप, उस भाप को फिर हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं, तो वो हमारा मीठा पानी बन जाता है, लेकिन जो नीचे बचता है वो नमक बचता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चमड़े की डेटिंग में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एल्बम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, रेडियो एक्टिविटी की मात्रा क्या है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की मात्रा की दोस्तों क्यूरी है, क्योंकि क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। फिर इसके बाद इनका नाम, पूरा नाम दोस्तों मैडम क्यूरी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमेंट का मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन में औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं फ्रिसर ट्राप प्रक्रम, इसे हम फ्रिसर प्रक्रम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिश्रणों से यौगिक और उनके विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों शोधन विधि कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में से सोडियम का प्रतिशत कितना होता है? तो 2.83% होता है, ये पूछता है कभी कभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? दोस्तों अवकरण कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार का पीएच मान कितना होता है? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो बात आपको मालूम होगी, नहीं मालूम तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। लार का मान हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटा एग्जाम हो, भले घुमा फिरा के पूछा हो, लेकिन ये तो पूछता है कि पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 आपको बताना ये लार का होता है। दाब बढ़ने और द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घटता है। आपको जैसे ही प्रेशर पड़ेगा द्रव गैस में विलेयता क्या प्रभाव, तो घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियम परमाणु संख्या कितनी होती है? दोस्तों 88 होती है। रेडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 88 होती है। फिर इसके बाद सिलोमिलिक किस धातु का अयस्क है? दोस्तों मैग्नीज का अयस्क है। फिर इसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों HgO होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों CaOC12 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध हीरा कैसे होता है? दोस्तों पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध जो टोटल बिल्कुल प्योर हीरा होता है। कुछ ने आपने बैंगनी कलर के हीरे देखे होंगे, डायमंड्स जो होते हैं, और आपने रेड डायमंड्स देखे होंगे। बेसिक ये महंगे होते हैं, लेकिन जो शुद्ध हीरा होता है, जो सबसे क्वालिटीदार होता है, वो बिल्कुल पानी की तरह होता है और पारदर्शी रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। शुद्ध हीरे की यही पहचान होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले किस प्रकार के जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? दोस्तों लिग्नाइट कोयला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या होता है? W होता है। टंगस्टन आप जानते होंगे, टंगस्टन दोस्तों, तो उसका जो चिन्ह होता है जिसे इंडिकेट किया जाता है वो W होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 0 वर्ग कितने तत्व होते हैं? दोस्तों 6 तत्व होते हैं 0 वर्ग में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? दोस्तों निकेल करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे प्रबल अपचयक क्या है? दोस्तों लिथियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का द्रवणांक और हिमांक क्या होता है? तो 0 सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल में समान लवणता प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों किस, यानी कि वाष्पीकरण, जो यहाँ से आसवन विधि या वाष्पीकरण दोनों एक ही बात है। अक्रिय गैस क्या होती है? दोस्तों जो गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील नहीं होती वो होती हैं अक्रिय गैसें। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है? 24 कैरेट। जो सोने की शुद्धता होती, प्योर सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन आजकल जो आपको मार्केट में सोना मिलता है उसमें से दोस्तों 18 या 17 कैरेट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस तरल व गैसीय अवस्था असहावस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिक बिंदु बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो दोस्तों टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्रण का बना होता है जो हैलोजन लैंप होते हैं। ये टंगस्टन ज़्यादा दोस्तों हीट नहीं होता, ये जो एनर्जी होती है उष्मा होती है उसे ट्रांसफर नहीं करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता रहता है। आवर्त सारणी के IV समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिक्का धातु कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी हैं? तो वो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? दोस्तों NHCO3 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एथिलीन का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक डायनामाइट और नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों सोडियम नाइट्रेट लाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नदियों का जल वर्षा के जल को कठोर क्यों होता है? दोस्तों इनमें से कैल्शियम मैग्नीशियम लवण होते हैं। यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु औद्योगिक उत्पादन में किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों किस प्रक्रिया से होता है? तो विद्युतीय अपघटन विधि से दोस्तों इसे किया जाता है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 3 होते हैं समस्थानिक ऑक्सीजन के। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों हीलियम भरी जाती है। हीलियम हल्की गैस होती है, इस वजह से गुब्बारे में भरी जाती है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान किसकी सहायता से उभारे जा सकते हैं? दोस्तों तो पुराने जो उंगलियों के निशान होते हैं, जैसे कि आपने रखा बहुत पुराना निशान हो गया, तो वो उसको हम निखार सकते हैं। कैसे निखार सकते हैं? निनहाइड्रिक विलयन के सहायता से कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्योंकि जो क्रिमिनल केस होते हैं दोस्तों वो इन्हीं का यूज करते हैं। फिर इसके बाद प्रबल अम्लों को रखने के किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के, यानी कि जो कठोर होता है तो वो दोस्तों कांच का प्रयोग हो जाए, क्योंकि कांच में कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर अम्ल का हम यूज करते हैं तो ज्यादातर वो हर चीजों से रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन कांच से कोई रिएक्शन नहीं होता। इस वजह से कांच जो कठोर अम्ल होते हैं उसे कांच में रखा जाता है। कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक क्या है? दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों वो लोहा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर में जो एसिड पाया जाता है वो एक्सैलिक एसिड पाया जाता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? दोस्तों वो क्लोरीक्विन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सलाई के निर्माण प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व कौन सा होता है? दोस्तों फास्फोरस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, इस प्रकार की धुलाई को क्या कहते हैं? दोस्तों माइक्रो सिस्टम धुलाई इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट के मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड वो ऑर्गन गैस भरी होती है। ये दोस्तों रिएक्शन नहीं करती। जो गैस अगर रिएक्शन कर लेगी बल्ब में जो गैस भरी जाती है तो वो तुरंत बल्ब काला हो जाएगा, फुट जाएगा। लेकिन जो गैस रिएक्शन नहीं कर पाती दोस्तों उसी में वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमारे पूरी तरह से बल्ब के अंदर दोस्तों दौड़ पाते हैं और वो हमें लाइट दे पाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? वो ओजोन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अम्ल वर्षा मुख्य किस कारण से होती है? दोस्तों SO2 की वजह से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना होती है? दोस्तों वो हीरा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रोमियम ऑक्साइड की प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों वो अम्लीय होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिन अभिक्रिया में से उष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सल्फर पटल में सल्फर की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है? तो लगभग जो होती है वो 0.05% होती है सल्फर। फिर इसके बाद दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग स्थिति वातावरण में किस गैस के गहनता पैदा होती है? हाइड्रोजन की गैस से गहनता पैदा होती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना होता है? तो 0 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वाल्किनीकरण कहलाती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? वो दोस्तों होता है हाइड्रोजन। सबसे अच्छा अपशिष्ट रोधी यौगिक कौन सा है? दोस्तों वो ट्रेड एथिल लेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक दोस्तों नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? दोस्तों तांबा लाई गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सिलिकॉन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सिल्वर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों 7 से कम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट आता है, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों तो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन होता है तभी दोस्तों हमारा लोहे में जंग लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, और एक बात भी याद रखिए कि जब भी जंग लगेगा तो दोस्तों लोहे का जो पहले वेट था उससे दोस्तों उसका वेट बढ़ जाता है जब जंग लगता है। फिर ये इस वजह से होता है क्योंकि जंग लगता है उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों गलित लवणों में विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस निक्षेपित होती है? दोस्तों वो कैथोड पर निक्षेपित होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंग बनाने की किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर क्या होता है? दोस्तों यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या है? तो दोस्तों नायलॉन है। जो इंसानों द्वारा बनाया गया है तो दोस्तों नायलॉन प्रथम रेशम है। फिर इसके बाद दोस्तों घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों फ्रियोन। फ्रियोन गैस है दोस्तों। फ्रियोन गैस इतना ज्यादा ठंडा होता है कि उसे अगर आप अपने हाथ में लग देंगे तो आपके हाथ को गला देगा। वो इतना ताकतवर होता है कि वो आर पार निकल जाएगा। तो सोचो फ्रियोन कितना ठंडा होता है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें से मिलाया जाता है दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डच मेटल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों कॉपर और जिंक का है। आपको लगता होगा मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों हाँ मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूँ, काफी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, और ये सोचते कि रहे कि आपका टाइम बर्बाद न जाए, आप काफी टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेंड हो पाए। तो यही मेरा फोकस रहता है। अगर आपको दोस्तों आपको मेरी मेहनत लगती हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे बेल आइकन को भी दबाइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाइएगा, और हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, सेफ पीडीएफ मिलेगी, तो आप इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करा सकते हो। बहुत सारी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डाल रखा है, आप उन्हें नोट्स के तौर पर यूज कर सकते हो। बड़ी मेहनत से एक पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सारे काम मैं अकेले करता हूँ, तो पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो आप प्लीज उन पीडीएफ की नोट्स भी रेडी कर रखिए, क्योंकि ये वनडे एग्जाम क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करने हैं। दोस्तों वनडे एग्जाम आप कोई भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि मैं थ्योरी बेस भी कुछ क्वेश्चन आंसर कराया हूं, तो उनको भी आप पीडीएफ निकलाइए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें परमाणु क्रमांक बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 85% होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? दोस्तों मेथिल एल्कोहल होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है? दोस्तों ये पानी में बहुत ज्यादा उष्मा होती है। जी हाँ दोस्तों, उष्मा मतलब गर्म करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। फिर अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव व फिटकरी लगने से रक्तस्राव क्यों रुक जाता है? दोस्तों फिटकरी रक्त के संस्कंदित करने से थक्का बना देती है, इस वजह से रुक जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है, वैज्ञानिक उपकरणों में से परावैज्ञानिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीकृत रूप कौन सा है? दोस्तों तो वो कांच है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.5 होता है। आ गया ना मानव रक्त का, उसमें 6.5 था लार का, लेकिन 7.5 आपके दोस्तों किसका मान होता है? ये रक्त का मान होता है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको निर्जलीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों तांबा मिलाया जाता है। जो सोना होता है उसमें से तांबा मिलाया जाता है, ताकि जो सोना बहुत ज्यादा मुलायम होता है उसको थोड़ा हम टाइट बना सके, तभी दोस्तों उससे कोई भी आभूषण हम किसी भी स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। फिर इसके बाद कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युतीय उपकरण तापन अवयव जमने वाली सफेद परत को क्या कहते हैं? दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं दोस्तों। जो अभी आप पानी गर्म करते हो तो ऊपर व्हाइट कलर की लेयर हो जाती है, वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कार्बन का। ये जो आपको कोल्ड ड्रिंक होती है, जितनी भी सोडा वाटर की चीजें होती हैं दोस्तों, जिसमें से जितना झाग निकलता है वो सब कार्बन की चीजें होती हैं। फिर इसके बाद अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों 8 होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों उसे लोवेजियर को कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल की अस्थायी कठोरता को क्या कारण? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने ऊपर ये क्वेश्चन पहले आया था। फिर इसके बाद जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक कौन से हैं? दोस्तों तो इसमें से कौन से यौगिक है? ये दोस्तों बेंजोइक एसिड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे थोड़े से क्वेश्चन बचे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण की शिकार बनते हैं और उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? दोस्तों वो फेफड़ा है। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये टोटल 112 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट थे, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको इससे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिल रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।